प्रयोगशाला। ये उस दौर में भी जब इशरत यादव ने या राम नरेश यादव ने या चंद्रजीत यादव ने या बलिहारी बाबू ने, उस दौर में भी और बाद के दौर में भी हमको गर्व महसूस करना चाहिए आजमगढ़ के हर नागरिक को कि धरती पुत्र की संज्ञा जिसे मिली माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जो संस्थापक थे, जो जन्मदाता थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी इस आजमगढ़ की जनता का नेतृत्व करने का काम किया। और उनके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। और आज भी मुझे गर्व महसूस होता है उनके छोटे भाई धर्मेंद्र यादव जी इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, इस धरती को मैं मानता हूं कि ये एक समाजवादियों की प्रयोगशाला। आपके पास खोने को बहुत कुछ है, मिलने को अब कुछ नहीं। समाजवादी और समाजवादी जमात के कतार के मंच पर और मंच के नीचे बैठे हुए लोगों, हम सिर्फ आपकी तारीफ करके और आपकी वाहवाही देने नहीं आए, हम आपको सचेत करने आए हैं और सजग करने आए हैं। आजमगढ़ को कुछ खोना नहीं है। लोकतंत्र की व्यवस्था में आजमगढ़ के खाते में 10 विधानसभा की सीटें हैं, 10 की 10 आपके खाते में। 2 लोकसभा की सीटें हैं, 2 की दोनों आपके खाते में। इसके अतिरिक्त विधान परिषद की भी 2-3 सीटें आपके खाते में। भरा हुआ खजाना, इस खजाने को बचाओगे कैसे, इसकी चिंता करो। आज का ये कार्यक्रम इसकी चिंता करने के लिए। एक व्यक्ति था जिसने इस बिंदु पर सीधे सीधे कहा कि जो सपना देखा है माननीय अखिलेश यादव जी ने, उस रास्ते पे सही मानों में सारी सीटें जीतने के बाद भी जो मजबूती पीडीए की दिखाई देनी चाहिए थी, मैं भी महसूस कर रहा हूं कि वो मजबूती अभी नहीं है। जरूरत है उसको मजबूत करने। आजमगढ़ की मजबूत स्थिति को देख के अगल बगल आसपास के जनपदों में ऊर्जा मिलेगी लोगों को। हम लोग कमजोर जिले से आते हैं, लेकिन ऊर्जा मिलेगी। आपकी घाह मारेगा तो जौनपुर को ऊर्जा मिलेगी, आपकी घाह मारेगी तो बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली को ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अपनी बचाओ, सबसे ज्यादा खतरा आपके ऊपर। आजमगढ़ के पार्टी के अध्यक्ष जी जो 10 की 10 है तो 11 को होगी नहीं, लेकिन जरा भी सो गए तो उसमें कटौती हो जाएगी। और पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगा दी गई है। वोट की गिनती से हराने की स्थिति नहीं है, लेकिन आपके वोटों में डिवीजन कराने के लिए षड्यंत्र रचा गया है कि किस तरह से समाजवादी विचार के लोगों के वोट को डिवाइड करें। अभी पिछले दिनों एक घटनाक्रम देखा हमने, कितनी तेजी से, कितनी सजग है ये गोदी वाली मीडिया। अच्छी वाली मीडिया नहीं, अच्छी वाले लोगों को तो मैं प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन जो गोदी वाली मीडिया है, जिस दिन यहाँ कार्यालय खुला और एक संदेश गया कि पीडीए भवन बन गया। धर्मेंद्र यादव का घर नहीं है, अखिलेश यादव का घर नहीं है, वो पीडीए भवन है। आप समझ नहीं सकते कि कितनी घबराहट होगी। उनको पता है कि इस पीडीए भवन का मतलब क्या है, इस पूर्वांचल के अनपढ़ गंवार और गरीब लोगों को किस तरह मूर्ख बना करके, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर समाज को बांट करके ये भारतीय जनता पार्टी के चालाक लोगों ने अपना आधार बनाने का कोशिश किया। लेकिन पूर्वांचल की जनता धन्य है, वो उनके जाल में नहीं फंसी। कोशिश की, अगर हम उस रास्ते से उसके आधी कोशिश करते, एक भी विधायक की जमानत नहीं बचेगी पूर्वांचल में, उनके पास वोट ही नहीं। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना तजुर्बा है।
50 साल राजनीति में हो गया। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से 5 बार विधानसभा में और 3 बार लोकसभा में। लेकिन मेरा ये मानना है, जहां बैठे हुए जिम्मेदार लोगों को खास तौर से मैं कहूंगा, मंच पर बैठे हुए सामने बैठे 2 जिम्मेदार हमारे माइनॉरिटी के लोग और 2 जिम्मेदार हमारे यादव समाज के लोग, हमारे जो यादव भाई हैं पार्टी के जिम्मेदार, इन लोगों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इनके वोट से इन मक्कारों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। एक कैंपेन हो रही है घूम के बस, कि अगर समाजवादी आ गए तो हिरन का अभियान का दिमाग खराब हो जाए। दरवाजे दरवाजे जाके ये कहा जा रहा है, और जो अनपढ़ लोग हैं वो उनमें से कुछ उनके भ्रम में भी फंस रहे हैं। आप मजबूत स्थिति में हो सकते हैं संख्या बल से, लेकिन उनसे देखो सीखो। हमारा मानना है कि पूर्वांचल में यादव अगर अलग रख दिया जाए यादव भाइयों को, तो 5 अन्य बैकवर्ड जातियां और हैं जो समूहों में रहती हैं, और वो 5 जातियों में निषाद समाज के लोग हैं, राजभर समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, मौर्य जिन्हें कहा जाता है, चौहान समाज के लोग हैं और पटेल समाज के लोग। ये समूहों में है। बाकी छोटे समूहों में तो लोहार है, कुहार है, गोड़ है, खरवार है, नाई, ये सब है। हमारे इस समाजवादी चमन में हमारे यादव भाई, हमारे मुसलमान भाई मेहनत करें कि कुछ फुलवारी इस समाज के लोगों की भी लाए और अपनी बगिया में लगा दें। अपना ही खाली चौले से तो ना कर, अपने चौला से आप अपना थोड़ी देर के लिए बतिया लो बड़कपन, लेकिन षड्यंत्र है। कुछ सट के दाव मारेंगे और कुछ हट के दाव मारेंगे। पहलवान सट के भी दाव करता है, हट के भी दाव करता है। उन लोगों ने अपनी उस टीम को सक्रिय कर दिया। अभी यूपी में धीरे धीरे काम कर रहे हैं, बिहार में लगे हैं, क्योंकि बिहार का इलेक्शन हो सकता है 1 महीने के अंदर अनाउंस हो जाए। अक्टूबर नवंबर में वहां चुनाव होना, तो वो उधर फंसे हुए हैं। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में अपनी अंदरूनी खींचतान में फंसे हुए हैं, लेकिन उसकी साजिशें कम नहीं हुई हैं। वो डर गए हैं। वो समाजवादी पार्टी जिसको भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में 3रे और 4थे नंबर की पार्टी कहा जाता था, आज आपके बल पर, इस प्रदेश की जनता के बल पर, ये समाजवादी पार्टी भारतवर्ष में 30 से सबसे बड़े